दोस्तों, एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण आदिकाल का दूसरा भाग है। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए दूसरा भाग में ढोला मालवा दोहा के बारे में देखिए। यह 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। कल्लोल कवि ने इसके रचनाकार माना जाता है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार की। इसमें ढोला नामक राजकुमारी और मारवाड़ी नामक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस माना जाता है। राहुल बेल के बारे में, यह कृति रोड़ा कवि की है। जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस वेल संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। यह चंपू काव्य है और इसकी नायिका श्रृंगार रस के आकर्षण से भरी हुई है। राहुल इसकी नायिका है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह रचना महाराज गोविंद चंद्र की सभा में पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की। ये गद्य पद्य का मिश्रण इसमें हुआ है। वर्ण रत्नाकर, यह रचना ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित मैथिल हिंदी में है। भभुआ मिश्र और सुनीति कुमार चटर्जी के नेतृत्व में इसका संपादन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से कराया गया। विद्यापति के बारे में, विद्यापति तिरहुत नरेश कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। यह रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कहा है। विद्यापति को आलोचक अलग अलग मानते हैं। श्रृंगारिक कवि, पहला हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा का रामचंद्र शुक्ल, तीसरा का राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा राम कुमार वर्मा, पांचवा सुभद्रा झा। इसका ट्रिक है हरासु। हर से हरप्रसाद शास्त्री, राज से रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा और शू से सुभद्रा कुमारी झा। भक्ति कवि मानने वाले कवि, पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा का श्याम सुंदर दास, तीसरा का बाबू ब्रजनंदन सहाय। इसका ट्रिक है हसुआ का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स से श्याम सुंदर दास, वा से बाबू ब्रजनंदन सहाय। रहस्यवादी कवि मानने वाले, पहला जनार्दन मिश्र, दूसरा नागेंद्र नाथ गुप्त, तीसरा जॉर्ज ग्रेसन। इसका ट्रिक है जनाजा, जैसे जनार्दन मिश्र, ना से नागेंद्र नाथ गुप्त, जा से जॉर्ज ग्रेसन। कथन है पदावली में है, खने खन खन नयन कौन ... ये विद्यापति की रचना है। दूसरा का कीर्ति लता से, देसी बहना सब ... ये भी विद्यापति ने कहा है। तीसरा पुरुष कहावड़ी ... ये भी पथ्य ये विद्यापति ने कहा।
जावड़ आयो डॉट डॉट, ये सर हप्पा की है। जही मन पावन डॉट डॉट, ये भी सर हप्पा की है। हेमचंद भला हुआ सो मारिया अहिड़ी मधुरा, ये भी हेमचंद की रचना है, ये हेमचंद्र ने कहा है। रासो को विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित मानी है। पहला देखिए, विद्वान और मूल शब्द। गणपति चंद्रगुप्त ने रासक, रास, रासा और रासो माना है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक माना है। दशरथ शर्मा ने रासक माना है इसको। अजय प्रसाद द्विवेदी ने रासक और रूपक माना है इसको। नरोत्तम दास ने रासक माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रास माना है। नंदुलारी वाजपेयी ने रास माना है। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य माना है। कविराज श्यामल दास रहस्य माना है। गासा दत्तासी रास्यु माना है इसको। हरप्रसाद शास्त्री ने राजस्य माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन और रास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद से माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर कैमाश वध है। गुलेरी जी ने राहुल संस्कृत्यान और शुक्ल जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। हम देखिए इसके आगे भक्ति काल 1375 से 1700 तक, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी तक। पहला देखिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। इसका प्रथम प्रयोग श्वेताश्वतर सदीश में होता है। विद्वानों के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय निम्न मानते हैं। विद्वान और कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने ईसाइयत की देन मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का विकास मानते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।